नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं बहुत ही अच्छे होंगे और अपनी तैयारी में आप जोर शोर से लगे होंगे। अगर आप भी चाहते हैं जीके जैसे बेहतर करना तो हमारे साथ यूट्यूब चैनल पर जुड़कर जीके जैसे बेहतर कर सकते हैं। अगर अगर आप चाहते हैं बिहार में, खासकर अगर आप चाहते हैं बिहार में सरकारी जॉब लेना चाहते हैं तो इसके लिए आपको जीके जी से बहुत ही बेहतर करना होगा। अगर आप जीके जी से बेहतर कर लेते हैं तो बिहार में एक नहीं बहुत सारा एग्जाम है। बिहार पुलिस, बिहार दरोगा, बिहार एसएससी, यानी सब आप निकाल सकते हैं। थोड़ा थोड़ा मतलब थोड़ा थोड़ा आप अगर जो होता है रीजनिंग और मैथ पर ध्यान दीजिएगा तो बिहार एसएससी भी निकलेगा। थोड़ा मैथ में, और उसमें भी आपको 75 जीके जीएस। अगर पर्सनली अगर हम लोग बात करें बिहार पुलिस ओनली फॉर जीके जीएस आधारित है। उसके बाद जो दरोगा है जीके जीएस आधारित। अगर आप जीके जीएस बेहतर करते हैं तो उसके बाद ही ये सब एग्जाम आप निकाल पाइएगा। मैंने खुद एग्जाम एग्जाम निकाला हूँ ये किताब पढ़ के। ये आपको घटना चक्र का भी हम करा रहे हैं। घटना चक्र बहुत ही बेहतरीन बुक है, ऑब्जेक्टिव के फॉर्म में। ये अलग अलग सब्जेक्ट का अलग अलग आता है। साइंस में आपको एक किताब में सारा रहता है, यानी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो। उसके बाद और विषय का अलग अलग रहता है। इसको जो हम पीडीएफ के तौर पे अभी करा रहे हैं। साइंस देखिए, साइंस में क्या होता है, साइंस अधिकतर बच्चे क्या होते हैं साइंस को इग्नोर कर देते हैं, क्योंकि साइंस थोड़ा समझने वाला, थोड़ा इसमें दिमाग लगता है। मतलब ये रटने वाला चीज नहीं, थोड़ा समझ समझ के इसको याद करना पड़ता है, इसीलिए इसको ज्यादा पढ़ना नहीं चाहते हैं। मगर देखिए, अगर अहम बात है तो अहम रोल, अगर आपका रिजल्ट होता है उसमें अहम रोल की बात करें तो साइंस ही निभाता है। और ये इसका सीमित, इसका जो करेक्ट एरिया जो सीमित है, ऐसा नहीं है जो आपको कहीं से पूछ दिया जाएगा। मतलब इसके 3 वो आप पढ़ लीजिए, उसके बाद साइंस में आपको अच्छा, मतलब समझिए 80-85% आप अच्छा से बना दीजिएगा। इसीलिए हम लोग पहले साइंस शुरू किए हैं। साइंस में आपको फिजिक्स अभी चल रहा है, क्योंकि शुरू में घटना चक्र में आप देखिएगा शुरू में फिजिक्स ही दिया हुआ है। इसीलिए पीछे का 5 चैप्टर का पूरा वीडियो और 6 चैप्टर का 100 तक वीडियो पूरा डाल दिया गया है यूट्यूब पे। जाकर हमारे प्ले लिस्ट में जाकर उसको देखिए। वीडियो कैसा लगता है कमेंट में बताइए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए और सपोर्ट कीजिए थोड़ा। क्योंकि देखिए क्या होता है, जीके जीएस का एक ही मूल मंत्र है। इसको आप नजर से जितना बार हो सके इसको गुजारिए, प्रैक्टिस कीजिए। और जीके जीएस है जो आपको सब्जेक्टिव प्लस ऑब्जेक्टिव का अगर आप पकड़ बना लेते हैं तो निश्चित तौर पर कोई भी एग्जाम आप निकाल सकते हैं। ये क्योंकि ऐसा नहीं है जो आप सब्जेक्टिव पढ़ के ही एग्जाम निकालिए, ऑब्जेक्टिव से होगा। मतलब दोनों अगर तालमेल होता है ना, मतलब दोनों तालमेल बैठा कर अगर आप पढ़िएगा तो जरूर से जरूर एग्जाम आपको, बोलिए ना, आपका जो एक साल का अंतर आपका इतना जीके जी से स्ट्रांग हो जाएगा। मतलब आपको लगेगा भी नहीं जितना कैसे हो गया। इसलिए मतलब लगातार मेहनत करना है, लगातार पढ़ते रहना है। उसके बाद देखिए आपका जीके जी कितना बेहतर होता है। तो हमारे साथ जुड़िए और अच्छा से जैसा आपका रिस्पॉन्स आता है उस तरह हम वीडियो बनाते हैं। देखिए अभी हम फिलहाल साइंस चला रहे हैं। अगर आप लोग चाहते हैं आर्ट्स का भी कोई बुक लेकर चले साथ में तो आप लोग कमेंट में बताइए। जैसा आप बताइए बोलिएगा वैसा किया जाएगा। तो आइए आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। इसका आंसर आप लोग जवाब दीजिए। थोड़ा देखिए इसका ऑप्शन नीचे में दिया हुआ है, थोड़ा पढ़ते हैं क्या है। यातायात संकेतों पर जरी, एक मिनट। यातायात संकेतों पर जरी हुई कांच की छोटी छोटी मणिकाएं उन पर प्रकाश पड़ने पर तेजी से चमकने लगती है। बिल्कुल, वो जो यातायात में होता है ना, वो चमकने लगता है प्रकाश पड़ने पर, इसी लगाया जाता है। हाँ, ऑप्शन कारक क्या कर रहा है, कारण, कारण ये कथन था, ये कारण, कारक, कारक। प्रकाश पूर्णतः परावर्तित होता है जब आपतन जब जो है आपतन का कोण एक निश्चित क्रांतिक कोण से अधिक हो जाता है एवं अपेक्षाकृत सघन माध्यम से गुजरता हुआ प्रकाश एक अपेक्षाकृत विरल माध्यम से परावर्तित होता है। ये भी बिल्कुल सही है। आइए ऑप्शन देखते हैं। ये रह गया, ठीक ना। दोनों क्वेश्चन सही था और उसका जो व्याख्या भी आपको जो है स्पष्टीकरण भी सही कर रहा है। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल ही राइट हो गया, याद रखिएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बताइए इसका जवाब आप लोग दीजिए। वीडियो को थोड़ा लाइक कर दीजिए, समझे। बहुत मेहनत से थोड़ा पीडीएफ बनता है, थोड़ा सपोर्ट कीजिए। देखिए प्रकाश में 7 रंगों होते हैं, ठीक। प्रकाश में आप लोग जानते हैं 7 रंग होता है। रंगों को अलग करने का तरीका क्या है, कैसे आप अलग कर सकते हैं, इसका आंसर आप लोग दीजिए। बताइए इसका आंसर आप लोग दीजिए, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा।
बिल्कुल सही ऑप्शन ए जो हमारे प्यारे साथी लगाए उनका बिल्कुल सही है। तो आप लोग जानते हैं प्रिज्म के जरिए प्रिज्म से रंग को अलग किया जा सकता है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो गया, याद रखिएगा। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बताइए इसका जवाब दीजिए आप लोग। इंद्रधनुष के रंगों का सही क्रम क्या है? आपको क्या बोले थे, एगो फॉर्म अति होता है, मतलब समझिए सब जो रंग है ना उसका एक एक अक्षर ले लिया गया है। जैसे बैगनी का होता है बैगनी, जामुनी होता है। आपको याद रखना बैजानी पिनाला, बैजानी पे बैगनी तो नहीं, बैगनी के बाद नीला होना चाहिए। बैगनी के बाद हरा दिया हुआ है, बैजानी नीला, नीला के बाद हरा होना चाहिए, यहाँ भी हरा है। पीन पीनाला, उसके बाद पीला होना चाहिए। तो ऑप्शन डी जो हमारे प्यारे साथ लगे हैं उनका बिल्कुल ही सही है, नीला हरा और पीला हो जाएगा। थोड़ा देखिए लिखते हैं तब आपको पता लग जाएगा। बैजा बैजानी पीनाला, देखिए 7 रंग हुआ, 1 2 3 4 5 6 7, यही कर रहा है। तो देखिए नीला हुआ, उसके बाद हरा हुआ, पीला हो गया, 3 हुए, तो यही दिया हुआ है। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल ही राइट होगा, याद रखिएगा। देखिए कभी कभी पूछ लिया जाता है आपको बीच का रंग कौन होगा। देखिए तो यहाँ 3 इधर है और 3 इधर है, बीच में कौन सा हो गया, हरा हो गया, ये भी ध्यान रखिएगा। बेजानी पिनाला याद रखिएगा, इसी से बन जाएगा। इधर जाने से इधर जाने में, नीचे से ऊपर जाने में क्या होता है, तरंग दैर्घ्य बढ़ता है। अब बाकी बात सब चीज घट जाएगा, बाकी बात जैसे ऊर्जा हो गया, ये भी इसका घट जाएगा, उसकी ऊर्जा इधर से उधर बढ़ता है। तरंग दैर्घ्य के बाद तरंग दैर्घ्य तो हो गया, ऊर्जा हो गया, आवृत्ति इधर से बढ़ता है, उसकी इधर से बढ़ते जाएगा। आवृत्ति के बाद क्या होता है, अपवर्तनांक भी बढ़ता जाएगा। ये सब सारा बात याद रखिएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आप लोग बताइए इसका जवाब दीजिए। देखिए जब धूप वर्षा की बूंदों पर गिरती है तो इंद्रधनुष बनता है। इसके लिए निम्न में से कौन सी भौतिक परिघटनाएं जिम्मेदार है, बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा आप लोग। परिक्षेपण, अपवर्तन या आंतरिक परावर्तन, क्या होगा? बिल्कुल सही ऑप्शन डी जो हमारे प्यारे साथी लगाए उनका बिल्कुल सही है, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो गया। इन तीनों होगा, याद रखिएगा। देखिए पहला होता है ना विश्वास, विश्वास आप एक बार विश्वास कीजिए, क्योंकि घटना तो बहुत ही बेहतरीन बुक है। अगर आप किन्हीं भैया लोग किन्हीं और पढ़ते होंगे, कोई आपसे अगर पहले से पढ़ते हैं उनसे आप पूछ भी सकते हैं कि बहुत ही बेहतरीन बुक है। हम इसे खुद पढ़े हुए हैं, पढ़ के उसके बाद एग्जाम निकला है, उसके बाद हम थोड़ा आपको जो नॉलेज है तो उसके बाद हम थोड़ा आप लोग बताना शेयर करना चाहते हैं। क्योंकि नॉलेज यानी ज्ञान ही ऐसा चीज है जिसको आप जितना किसी को दीजिएगा आपका उतना धीरे धीरे इंक्रीज होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। इसीलिए हम बता रहे हैं, थोड़ा सपोर्ट कीजिए चैनल को। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट जरूर कीजिए। आप लोग कहाँ से वीडियो देखते हैं थोड़ा कमेंट में बताइए, कहाँ से आप लोग देख रहे हैं। प्रकाश का वर्ण विक्षेपण संभव है किसके द्वारा, बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। प्रकाश का जो वर्ण विक्षेपण होता है किसके द्वारा? बिल्कुल सही ऑप्शन ए जो प्यारे साथी लगा उनका बिल्कुल ही सही है। देखिए प्रिज्म के द्वारा जो है ना प्रकाश का वर्ण विच्छेदन संभव है। प्रिज्म जो होता है प्रिज्म पे रख कर उसके बाद उसे प्रकाश गुजारने के बाद 7 रंग अलग अलग हो जाता है। इसका बिल्कुल सही हो गया। बताइए इसका आंसर आप लोग दीजिए क्या हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा रंग मध्य में दिखाई देगा, अभी पीछे बताए थे आपको, बताइए। देखिए लगातार पढ़ पढ़िएगा उसके बाद ही रिजल्ट होगा, ऐसा नहीं है जो आपको बीच बीच में छोड़ छोड़ के पढ़ने से क्या होता है, जब जितना पढ़िएगा उससे ज्यादा भूल जाइएगा। इसीलिए कोई चीज लगातार वीडियो शुरू से आपको इसीलिए पढ़ा दे कि शुरू में फिजिक्स दिया हुआ है, फिजिक्स पढ़िए, 1 2 बार वीडियो देखिए, अगर आपको लगे वीडियो देखिए उसके बाद जो है ये पीडीएफ भी हम आपको टेलीग्राम पे डाल देते हैं, वहां से आप एक बार वीडियो देखिए उसके पीडीएफ से पढ़ लीजिए, याद हो जाएगा। अब चाहते हो बुक पढ़ना तो बुक का भी पीडीएफ आपको डाल दिया गया है। बताइए इसका, तो इसका हो गया ऑप्शन बी, बताए थे हरा बीच में होगा, ऑप्शन बी बिल्कुल राइट हो गया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसको सिर्फ ऑब्जेक्टिव में फॉर्म पढ़ना है, इसको ऐसा नहीं है जो पूरा पता है, सिर्फ ऑब्जेक्टिव जो होता है क्वेश्चन देखना है। क्वेश्चन का प्रकृति को बताता है,
इस टाइप का क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है, प्रकृति को बताता है, इसीलिए आपको ज्यादा इस पे दिमाग नहीं देना चाहिए। ऑब्जेक्टिव जितना होता है टोटल ऑब्जेक्टिव खाली पढ़िए। इंद्रधनुष के दोनों सीमांत वर्णपट होते हैं, बताइए क्या? वही पूछ रहा है। सबसे पहले जो बताइए बैंगनी होता है, बाद में लाल होता है। ऑप्शन डी इसका राइट हो गया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बताइए इसका आंसर आप लोग क्या हो जाएगा। दोपहर के 12 बजे किस दिशा में इंद्रधनुष दिखाई देगा? हम लोग जानते हैं दोपहर में क्या होता है, सूर्य सीधा, यानी सीधा होता है। सीधा में कभी भी सीधा में आपको इंद्रधनुष नहीं बनेगा, क्योंकि अपोजिट बनता है। अपोजिट बनेगा तो यानी आपको जैसे शाम या सुबह का टाइम बनता है। अगर सूरज पूरब में है तो पश्चिम में बनेगा, और पश्चिम में है तो पूरब में बनेगा इंद्रधनुष। इसीलिए ये नहीं हो सकता है, तो यानी ऑप्शन डी यह नहीं देख सकते हैं। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल ही राइट हो गया, याद रखिएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बताइए इसका आप लोग जवाब दीजिए। एक छड़ी को जल में तिरछी स्थिति में डुबाया गया है। यदि बगल से देखा जाए तो छड़ी छोटी और जल की सतह पर झुकी हुई प्रतीत होती है। बिल्कुल सही। क्या यह किसके कारण होता है? तो ये अपवर्तन के कारण होता है घटना, याद रखिएगा। ये बिल्कुल राइट हो गया। उसके बाद बात करें तो बताइए, देखिए बिल्कुल सही ऑप्शन, इसका कथन एक सही है। कारण देखते हैं, छड़ी से आने वाला प्रकाश जल अणु को प्रकीर्णन होकर छड़ी के छोटी एवं झुकी हुई, या प्रकीर्णन कहाँ आ गया, प्रकीर्णन नहीं होता है, अपवर्तन होता है। तो ऑप्शन ये गलत है, ये कारण गलत है। वही चुनना था, यानी एक सही है, आर गलत है। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल राइट होगा, याद रखिएगा। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बताइए इसका आंसर आप, इसका आंसर क्या हो जाएगा, जवाब दीजिए। यदि कोई व्यक्ति पानी भरी हुई बाल्टी नहीं, भरा हुआ बाल्टी है, पर एक सिक्के को देखता है तो उसका सिक्का अपने वास्तविक अपेक्षाकृत निकट लगेगा। बिल्कुल सही है। यदि जल के अंदर कोई व्यक्ति जल तल से ऊपर एक सिक्के को देखता है तो सिक्का अपने वास्तविक स्तर से अपेक्षाकृत अधिक ऊंचाई पर लगेगा। ये भी सही है, इन दोनों कथन इसका सही है। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो गया, याद रखिएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बताइए इसका आंसर आप लोग दीजिए। वीडियो को थोड़ा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और नए आए तो थोड़ा चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, क्योंकि आपके सब्सक्राइब करने से ऐसा थोड़ी आपको कुछ चला जाएगा, या लाइक करने से कुछ न कुछ आपको फायदा ही हो रहा है। क्वेश्चन देख रहे हैं, ऐसा होता है ना फायदा, जैसे लाइक करने से आपको कुछ चला जा रहा है, या थोड़ा कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, थोड़ा अंदर से फीलिंग आएगा जहाँ ठीक बना रहे हैं वीडियो। जल में वायु का बुलबुला जिसकी भांति व्यवहार करेगा वह क्या है? जल में जो होता है ना बुलबुला, किसके भांति व्यवहार करता है, आप लोग बताना है। बताइए। बिल्कुल ऑप्शन डी, जो प्यारे साथी लगाए उनका बिल्कुल सही है। ऑप्शन डी, ये अवतल लेंस की भांति व्यवहार करता है, यानी जल में जो बुलबुला है ये अवतल लेंस की भांति व्यवहार करता है। ऑप्शन डी बिल्कुल राइट हो गया, याद रखिएगा। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बताइए आप लोग इसका जवाब दीजिए। जल के अंदर वायु का बुलबुला व्यवहार करता है, बिल्कुल वही है, मगर थोड़ा देखिए, थोड़ा खाली चेंज किया, यानी आपको डायरेक्ट वो नहीं देकर आपको जानना चाहिए लेंस जो होता है, उत्तल लेंस को क्या कहते हैं, अवतल लेंस को क्या कहते हैं। देखिए, उत्तल लेंस की अगर बात करें तो उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं, अभिसारी लेंस कहते हैं, क्योंकि ये जो है आपको प्रकाश नहीं फैलाता, लेकिन अवतल लेंस जो प्रकाश फैलाता है इसको अपसारी कहते हैं। तो जल के अंदर क्या होता है, तो अवतल लेंस की भांति व्यवहार करते हैं, अपसारी हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो गया, याद रखिएगा। अभिसारी, अपसारी, कौन, देखिए कॉनकेव कॉन्वेक्स भी याद रखिएगा, क्योंकि क्या होता है जो ऑप्शन में आपको जैसे मन वैसे अंग्रेजी में भी दे देता है, क्योंकि साइंस में ऐसा है, साइंस ऐसा है आपको जो अंग्रेजी में भी डाल दे, जहाँ जहाँ अंग्रेजी की जरूरत वहाँ बता देंगे, ये सब अंग्रेजी में भी याद रखिएगा। कॉनकेव मतलब अवतल हो गया, कॉन्वेक्स मतलब उत्तल हो गया, याद रखिएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बताइए इसका आप लोग जवाब दीजिए। समान समान दूरी वाले कांच के दो लेंस जिनमें एक उत्तल तथा दूसरा अवतल लेंस से एक दूसरे से सटा कर रखे गए हैं, इस युग्म का व्यवहार कैसा होगा? बताइए इसका आंसर।
देखिए एक बात और हम आपको बताते हैं। अगर जैसे अगर मान लीजिए अब एग्जाम दे रहे हैं तो अधिकतर अगर देखिएगा ऑप्शन आपको कुछ नहीं समझ आ रहा है, कुछ नहीं जानते हैं, तब ऐसा नहीं जानते, जब कुछ नहीं जानते हैं आपको समझ आ रहा है, तुक्का लगाना है। तो थोड़ा जो थोड़ा बड़ा टाइप का होता है, जो बड़ा ऑप्शन होता है उसको आप टच, मतलब अधिकतर चांस रहता है, लगभग 70-80% चांस रहेगा उस सही होने का। जो आज अजीब लगेगा लगे, देखिए इसका ऑप्शन सी याद रखिए, कांच की समतल चादर की भांति। बड़ा ऑप्शन है उसको टिक कीजिएगा। कुछ आप नहीं जानते हैं तब, ऐसा नहीं है जो बड़ा दिखे, मतलब जब जानते हैं पहले पढ़िए, नहीं जानते हैं तुक्का लगा रहे हैं तो वैसा वैसा आप कर सकते हैं। वैसा हम लोग करते हैं, हम लोग भी एग्जाम देते हैं, समझे। स्टूडेंट कहाँ कहाँ जरूरत क्या चीज को होता है, सब चीज दंड बोला जाता है, साम दंड भेद सब चीज अपनाइए। पढ़ना भी है, पूरा मेहनत से पढ़ना, ऐसा नहीं, पढ़ाई भी मेहनत से करनी है और थोड़ा उसमें ट्रिक भी लगाना है। ट्रिक लगाना है क्या, याद मतलब कैसे वहाँ एग्जाम में आपको टैकल कैसे करना है। ऐसा थोड़ा सारा क्वेश्चन आप जानते हो, कुछ ऐसा क्वेश्चन है जो आपको डायरेक्ट नया लगेगा, उस पर आप अप्लाई कर सकते हैं। किसी व्यक्ति का पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए एक समतल दर्पण की न्यूनतम ऊंचाई क्या होना चाहिए। देखिए अगर समतल दर्पण की अगर हम लोग बात करें, समतल दर्पण क्या होता है, ये अगर आधा की बात, आधा समतल दर्पण अगर किसी व्यक्ति जैसे अगर उसका लंबाई 5 फीट या 6 फीट है, तो वो लंबाई आधा अगर लाएगा तो उसका वो अपना पूरा मतलब प्रतिबिंब देख सकता है। यानी आधा, यानी व्यक्ति पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए ऊंचाई का आधा लाना पड़ेगा, जितना ऊंचाई हो उसका आधा। तो ऑप्शन 20 का राइट होगा, याद रखिएगा। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बताइए। तो बताइए वही किया है, आपको सिर्फ बता दिया इतना मीटर लंबा व्यक्ति है, उसको खराब प्रतिबिंब देखना है, कितना न्यूनतम दर्पण की आवश्यकता होगी। तो बिल्कुल इसको 2 से भागा कर दीजिए तो आधा हो जाएगा। तो 2 से भागा कीजिएगा क्या होगा, 0.75 मीटर हो जाएगा। ऑप्शन बी बिल्कुल, सॉरी, ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो गया। थोड़ा सब्सक्राइबर बढ़ाइए, समझे, सब्सक्राइब बढ़ाइएगा, उसके बाद ना हम लोग लाइव आएंगे। लाइव में थोड़ा होता है जो एक दूसरे से जुड़े होते हैं, बात करेंगे कमेंट में, आपका क्या दिक्कत है कमेंट में डायरेक्ट मतलब होता है ना, सामना सामने वाला हो जाता है। थोड़ा अभी वीडियो बना रहे हैं, थोड़ा इसको सब्सक्राइबर बढ़ाइए। एक समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या क्या होती है। देखिए समतल दर्पण की बात करते हैं, इसका वक्रता त्रिज्या पूछे, फोकस पूछे, दोनों इसका अनंत होता है कि इसको नाप नहीं सकते। और जो अवतल अवतल इसको उसको मापा जा सकता है। इसका बिल्कुल ही ऑप्शन राइट सी हो गया, याद रखिएगा। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बताइए आप लोग क्या हो जाएगा। आवर्धन कांच में किस प्रकार का लेंस प्रयोग किया जाता है, बताइए। आवर्धन लेंस में किस लेंस का उपयोग किया जाता है, आप लोग आंसर दीजिए। थोड़ा इधर उधर का आवाज है, ये थोड़ा क्या कीजिएगा, मैनेज कीजिएगा, होता है थोड़ा इधर का आ जाता है। बिल्कुल ही बिल्कुल सही, ऑप्शन सी जो प्यारे साथी लगाए उनका बिल्कुल ही सही है, यानी उत्तल लेंस की भांति व्यवहार करता है। आवर्धक कांच में किस प्रकार, आवर्धक कांच में उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट हो गया। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बताइए इसका। सब्जेक्टिव कहीं से अभी पढ़िए, फिलहाल अभी सब्जेक्टिव हम नहीं पढ़ा रहे हैं, मगर सब्जेक्टिव पढ़िए, उसके साथ ऑब्जेक्टिव इसको लगाइए, समझे। बहुत बेहतर आपका जीके जीएस हो जाएगा, समझिए। इसमें जो है आपको क्वेश्चन डायरेक्ट, क्वेश्चन ऐसा होता है डायरेक्ट रिपीट करता है, रिपीट क्वेश्चन तो कभी भी आप कोनो कोई हालात में आपको नहीं छूटना चाहिए। तो अगर रिपीट क्वेश्चन आप छोड़ते हैं तो समझिए आप कितना पीछा होइएगा, इसका अनुमान भी नहीं लगा सकते हैं, बहुत पीछा हो जाएगी। इसीलिए रिपीट क्वेश्चन तो कभी छोड़ना है नहीं। कहीं अगर नया क्वेश्चन आ जाए, यानी जो लगे नया क्वेश्चन है, तो अगर आप गलती करते तो बहुत लड़का गलती करता है, कोई नहीं देखा। अगर इसको आप छोड़ते हैं तो समझिए आप कितना लड़का आपको पीछे हो जाइएगा। यहाँ आप समझिए, थोड़ा दूर दृष्टि दोष और निकट दृष्टि दोष के बारे में समझाते हैं थोड़ा। देखिए दूर दृष्टि की बात करें तो जो दोष रहेगा वही चीज दिखेगा, यानी जैसे निकट दृष्टि दोष पूछे थे, आपसे पूछे निकट दृष्टि दोष किसे कहते हैं, तो निकट चीज उसको दिखाई देगा मगर दूर के नहीं दिखाई देगा। अगर दूर कहे दूर के दिखाई देगा, उसको नजदीक का नहीं दिखाई देगा। ये जो दोष रहता है ना वही उसको दिखाई देता है, बनाया गया है वो अनुसार आपको याद रखना है। निकट पूछे तो निकट का दिखाई देगा, दूर का नहीं दिखाई देगा। दूर पूछे दूर का दिखाई देगा, और उसके बाद क्या होगा, दूर का दिखाई देगा, निकट का नहीं दिखाई देगा। इस लेंस की बात करें तो इसे निकट दृष्टि हो, ठीक है, निकट निकट दृष्टि दोष में कौन सा लेंस प्रयोग होता है, और दूर दृष्टि।
देखिए निकट 3 अक्षर का, ये नहीं अपने से एक ज्यादा, अपने से एक ज्यादा, तो ये अवतल याद रखिएगा। इसमें अवतल, अवतल लेंस का 3 गो है, निकट 3 गो है अक्षर, ये 4 गो। और देखिए दूर में दृष्टि छोड़ दी, इसको दूर में 2 गो है, तो इसमें 3 गो उत्तल वाला। ऐसे भी आप ध्यान रखते हैं, ये नहीं बोलिए ना जी के जिस ऐसा कीजिए, ऐसा कुछ ट्रिक अपने से अगर भी बन रहा है आप, तो किसको याद करके रखना है। आपके सामने ऑप्शन रहेगा, ऑप्शन रहेगा, तो अगर आप जोड़ के उसको याद रखिएगा तो ऑप्शन देखते मतलब आप मार पाइएगा, इनमें कंफ्यूजन नहीं होता है। ऐसा हम देखे हैं, ऐसा खुद हम किए हैं, इसलिए आपको बता रहे हैं। इसका जो करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन सी हो जाएगा, क्योंकि दूर दृष्टि में क्या बोले हैं, उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन सी, यानी अपना, यानी दूर 2 अक्षर का है, एक अधिक होगा, निकट 3 का है तो एक अधिक अवतल हो जाएगा। समतल पर ध्यान नहीं देना, सिर्फ अवतल और निकट उत्तल कुछ डिफाइन करके रहिएगा ना, तो वहाँ होता है अपने आप अलग हो जाता है, समझे, माइंड में। बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। दूर दृष्टि दोष वाले के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है, कौन सा सही नहीं है। व्यक्ति दूर के पिंडों को स्पष्ट देख सकता है, बिल्कुल बोले थे, दूर दृष्टि दूर के देखेगा। लेंस का नाभ्यंतर जो होता है अधिक हो जाता है, और ये भी हो जाता है नाभ्यंतर, तो फोकस दूरी अधिक हो जाता है। उसके बाद है निकट से पिंडों का प्रतिबिंब रेटिना के पीछे बनता है, निकट से पीछे बन जाता है, ये भी सही है। इस दोष को ठीक करने के लिए अवतल लेंस का नहीं, अवतल लेंस का होगा, दूरदर्शी उत्तल लेंस होना चाहिए, तो यही गलत है, यही आंसर हो गया, ये सही नहीं है। ऑप्शन डी बिल्कुल राइट हो गया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पढ़ने में काम आने वाले ग्लासेस किस प्रकार के लेंस से बनने हैं। जो पढ़ने में आना, देखिए कुछ हमको पढ़ना है, पढ़ना है तो हमको बड़ा करके देखना पड़ेगा, यानी बड़ा मतलब हमको बड़ा अक्षर दिखाई देता तब दिखाई देगा, इसके लिए उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट हो गया, याद रखिएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बताइए। देखिए पीछे का वीडियो देखे होंगे तो इसका जवाब आप लोग दे सकते हैं, हम चाहते हैं इसका जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में दे, इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो पीछे हम सब चीज बताए हुए थे, निकट दृष्टि दोष सिर्फ आपको मतलब बदल दिया है, भाषा बदल दिया है, मतलब दूसरा दे दिया है, डायरेक्ट नहीं पूछा है। निकट दृष्टि दोष के लिए कौन सा लेंस उपयोग में किया जाता है, इसका आंसर उम्मीद करते हैं आप लोग इसको कमेंट बॉक्स में दीजिए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निकट दोष को दूर करने के लिए किया जाता है। क्वेश्चन वही था, उसमें भाषा बदला हुआ था इसीलिए छोड़ दिए हैं कि आपको निकट में क्या बोले थे, तो निकट 3 अक्षर का है तो आगे अवतल हो जाएगा 4। देखिए क्या होता है, जैसे वहां आपको दुइये में कंफ्यूजन होगा, ये उत्तल होगा या अवतल होगा, बस समतलता आपको ध्यान में भी नहीं आएगा, इसलिए अवतल उत्तल ध्यान में आएगा, तो आप ध्यान रखिएगा। तो निकट होता है 3 अक्षर का, आगे तो लग जाएगा 4 अक्षर हो जाएगा तो अवतल, और दूर जैसे 2 होता है तो आगे 3 हो जाएगा, तो इन उत्तल हो गया। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट हो गया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसका आप लोग जवाब दीजिए। अभी आपको बताए थे ना, देखिए ध्यान रखना है आपको, निकट दृष्टि दोष को इंग्लिश में मायोपिया कहते हैं, हाइपर मेट्रोपिया कहते हैं, हाइपर मेट्रोपिया, और दूर दृष्टि दोष के हाइपर मेट्रोपिया, हाइपर मेट्रोपिया, ठीक है, ये भी याद रखिएगा। ये डायरेक्ट देखिए अभी तो लिख दिया है, कभी कोई लिखता है मायोपिया को डायरेक्ट लिख देगा, मायोपिया को किससे ठीक किया जाता है, तो मायोपिया किस स्टेप से है, इसको निकट दृष्टि दोष हुआ, इसका मतलब दूर दृष्टि का मतलब हाइपर मेट्रोपिया होता है, ये भी ध्यान रखिएगा। इसका जो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो गया, याद रखिएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बताइए इसका आंसर आप लोग। वही है, रिपीट किया है क्वेश्चन। निकट दृष्टि दोष को रोग मुक्ति होती है, इससे ठीक किया जाता है, बिल्कुल सही, ऑप्शन बी हो गया, अवतल लेंस। बताइए। जब एक व्यक्ति तीव्र प्रकाश क्षेत्र से अंधेरे कमरे में प्रवेश करता है तो उसे कुछ समय के लिए स्पष्ट दिखाई नहीं देता है, बाद में धीरे धीरे से उसे चीजें दिखाई देने लगती है। इसका कारण क्या है। पुतली के आकार में परिवर्तन, लेंसों के व्यास व फोकस दूरी में परिवर्तन, रोडोप्सी का विरंजन व पुनः विचरण होना, या आंखों का अंधेरे के प्रति कुछ समय में अनुकूलित होना। देखिए इसमें जो है ना आपको स्टार लगा हुआ है, ठीक है, स्टार लगा हुआ है, इसका मतलब जो इसका आंसर मतलब ऑप्शन सभी हो जाएगा, क्योंकि लेंस के व्यास में भी, क्योंकि जखनी होता क्या है, जब आप प्रकाश अगर मतलब अंधेरे से प्रकाश में जाते हैं तो पुतली जो है ना, मतलब वो जब प्रकाश में जाएगा तो वो
मतलब सिकुड़ जाती है। जब आपको अंधेरा में जाएगा तो फैल जाती है, तो फोकस दूरी परिवर्तन होता है। इसका सही ऑप्शन सभी होगा, इसलिए स्टार दिया हुआ है। तो आप लोग याद रखिएगा। तो पुतली के जो है डायरेक्ट अगर पूछे, यहाँ डायरेक्ट कहता है पुतली रहता है, पुतली का आकार में परिवर्तन होता है, इसकी वजह से होता है। और यहाँ सब आंसर सही हो जाएगा, ये सब आंसर सही होगा। वीडियो कैसा लगता है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। नया है तो चैनल सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए कैसा लगता है वीडियो। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।